सामान बेचते हैं। और अब हम कहीं हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता कि अपने ऊपर पीछे जो पूरा डिटेल दिया रहता है वो हम पढ़े, बस वो क्या लिख देंगे 50% एक्स्ट्रा। हाँ, ये 50% एक्स्ट्रा है, ज्यादा चलेगा, मैं ले लेता हूँ, ये लिख देते हैं और हम इसी की लालच में सामान खरीद लेते हैं। और ये नहीं देखते कि वो कंपनी पीछे लिखा क्या है। और देखिए, पहले मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। आपने कोई सामान लाए 500 का, 500 का सामान खरीद के लाए, लाइट चली गई मान लीजिए दुकान वाले के पास, अब वो 500 का नोट अगर उसे चेक करना, क्या करेगा? टॉर्च पकड़ेगा, चेक करेगा, नकली तो नहीं है, नकली तो नहीं है, चेक करेगा, और जब अगर नकली निकलेगा वापस कर देगा, सही रहेगा तो रख लेगा। अब ये पूछिएगा कि जो आप 500 का हमको सामान दे रहे हैं, क्या वो नकली है कि सही है? क्या वो उसकी गारंटी दे देगा? नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है कि वो डुप्लीकेट सामान बेच रहे हैं। और दूसरा नुकसान हमारा क्या होगा? डुप्लीकेट, डुप्लीकेट। तीसरा नुकसान की बात करें तो आप कोई सामान लाते हैं, वो लाते हैं एमआरपी, एमआरपी 10 है तो 10 लाएंगे, 100 है तो 100 लाएंगे जी, उससे ज्यादा तो लाला जी ले भी नहीं सकते। एमआरपी में नीचे लिखा रहता है आईएनसीएल, इंक्लूड ऑफ ऑल टैक्सेस। इंक्लूड ऑफ ऑल टैक्सेस का मतलब होता है सभी कर सहित आपने 100 रुपए का सामान लाया, उसी में आपका पूरा टैक्स हो चुका है। पर जब आपके नाम का पक्का बिल नहीं मिलता है तो क्या गारंटी है कि सरकार के पास टैक्स जा रहा है? कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया जैसे शहरों में, इंग्लैंड जैसे शहरों में एक आप शैम्पू खरीदो या एक फ्रूट भी खरीद लो, सेब केला जो भी, उस पर भी एक पक्का बिल काट के दिया जाता है, तभी वो शहर विकसित है। क्या भारत को विकसित करना चाहते हैं? यस। तो जो हम सामान खरीदेंगे उन्हें पक्का बिल पर खरीदना पड़ेगा। क्या पक्का बिल पर सामान खरीदेंगे? यस। ओके। तीसरा नुकसान हमारा होता है टैक्स की चोरी, टैक्स की चोरी। अब इतने नुकसान को देखते हुए कंपनी सोचती है, और जो ये कस्टमर और कंपनी, कस्टमर तो क्या हुआ, डबल एड से कस्टमर परेशान, डुप्लीकेट से कंपनी कस्टमर दोनों परेशान, टैक्स की चोरी से सरकार परेशान। सरकार के पास टैक्स नहीं जा रहा तो हमारे सड़कें नहीं बन रही है। आजकल टूटे फूटे सड़कें वो जल्दी रिपेयर नहीं पाती क्योंकि उनके पास सही टैक्स नहीं पहुंचता है। और टैक्स पहुंचाना कस्टमर की जिम्मेदारी है, क्योंकि हम खुद गलती करते हैं, हम टैक्स नहीं देते हैं। हमें कहते हैं इतना टाइम नहीं है कि हम पक्का बिल लेंगे, पर आपको लेना चाहिए। अब ये टैक्स की चोरी हुई, वो उसका नुकसान होता है सरकार का, और कंपनी का, कस्टमर का भी। अब देखिए, इसके आगे मैं बात करूं तो हम कितने हैं 80%, और ये बीच के भी चोरी है 20%। अब एक आप खुद बताइएगा, 80% लोगों की जो आधी कमाई है 20% के लोगों में जाएगी, तो हमें 20% वाले को कि 80% वाले? 20%। ओके, आप बता रहे हैं। आप देखिए, इतने नुकसान को देखते हुए 1957 ईस्वी में कंपनी कस्टमर और बुद्धिजीवियों का बैठक हुआ। उन्होंने कहा इसका सलूशन क्या है? कंपनी कहती मैं बना सकती हूँ तो पहुंचा भी सकती हूँ। कंपनी कहती कि अगर मैं 90 कदम चल के आ जाऊंगी, 10% कस्टमर को भी तय करना पड़ेगा, और बीच में मैं खोल दूंगी पीयूसी, पब्लिक यूजर सेंटर, वहां से आप सामान लाइए। अब कस्टमर तो है भाई आलसी, वो कहे कि मेरे पास में एक कदम चलते एक दुकान, 10 कदम चलते दूसरी दुकान पड़ जाती है, तो मैं 10% दूरी क्यों तय करूं? कंपनी कहती है कि ये 50% जो पैसा आपके बीच में जा रहा था ना, ये हमारा था ना, पहले भी हमारा है। कहती है कि बस 5% मैं किराए के तौर पर काम लूंगी, बचा 45% का जो पैसा है एक सिस्टम के द्वारा आपके खाते में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। अब ये पैसा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? यस।